नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि हम सबको पता है कि कपास की खेती भारत में बहुतायत में होती है और कपास जो आम जनता है या जो किसान है उसकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है और इस कपास या कॉटन का ऋग्वेद में भी उल्लेख है। तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो कपास की खेती हो रही है या जो सूती वस्त्र का जो उद्योग है वह बहुत पुराना है। आजकल किसान भाई जो कपास की मतलब जो वैरायटी आती है या किस्में आती है उनको लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि हमारे खेत में कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि हमारे को अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिल सके। आप देख रहे हैं सौरभ किसान और आज आप जानेंगे कि कपास की तीन कौन कौन सी वैरायटी है जो आपको अच्छा उत्पादन भी देती है और जो उनका रेशा जो आता है वह भी बहुत अच्छा आता है ताकि आपको जो मंडी में जो भाव मिले वह बहुत अच्छा मिले। तो चलिए जान अगर हम कपास की टॉप 3 किस्मों की बात करें और अजीत 155 का नाम नहीं आए, यह कैसे हो सकता है? अजीत 155 की जो वैरायटी है वह कपास के मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि जो इसकी जो बोल की जो साइज़ है या जो इसका डिंडू जिसे हम कहते हैं उसकी जो साइज़ है वह भी बहुत अच्छी होती है और वज़न में जो इसका रेशा निकलता है अंदर से वह भी बहुत अच्छा मात्रा में निकलता है। और अजीत 155 की जो वैरायटी की अगर हम बात करें तो यह रस चूसक कीटों के खिलाफ भी टॉलरेंस वैरायटी है, जिससे जो किसान भाई है इनको ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ते हैं और इनका खर्च भी बच जाता है और जो उत्पादन है वह भी नहीं घटता है। दूसरे नंबर की अगर हम वैरायटी की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है कावेरी सीड्स कंपनी की मनी मेकर। मनी मेकर भी अजीत 155 की तरह ही जो एक छत्र राज स्थापित करने में कामयाब हो चुकी है क्योंकि मनी मेकर जो वैरायटी है कॉटन में इसकी जो अगर हम रेशे की जो बात करें तो इसका प्योर वाइट रेशा आता है और इसी के साथ साथ जो मार्केट है या जो मंडी है उसमें मनी मेकर का जो कपास अगर जाता है तो उसकी मांग कुछ अलग ही रहती है। मनी मेकर अजीत 155 की तरह ही जो रस चूसक कीट जो है उनके खिलाफ टॉलरेंस वैरायटी है। तो इसके कारण जो मैंने पहले बताया कि इससे जो किसान भाई है उनकी मेहनत भी थोड़ी कम हो जाती है और इनको जो स्प्रे करने पड़ते हैं उसमें भी थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे इनका जो उत्पादन है वह भी प्रभावित नहीं होता है और कम खर्च में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तीसरे नंबर की अगर हम वैरायटी की बात करें तो यह आती है न्यूजीवीडू कंपनी की और न्यूजीवीडू कंपनी की जो वैरायटी है उसका नाम है सुपर रक्षा। सुपर रक्षा को भी जो किसान भाई लगा रहे हैं उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यह भी इन दोनों जो मैंने पहले नंबर पर बताई जैसे अजीत 155 और मनी मेकर इनकी तुलना में यह भी अगर हम इस कॉटन की बात करें तो यह भी बहुत अच्छा कॉटन माना जाता है या जो किस्म है वह मानी जाती है क्योंकि जो किसान भाई परमानेंट लगाने वाले हैं उनको जो रस चूसक कीटों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जो मैंने तीनों वैरायटी बताई है न्यूजीवीडू की बताई, अजीत 155 और मनी मेकर कावेरी सीड का, इन तीनों में ही जो ये रस चूसक कीट है वह बहुत कम प्रभाव डालते हैं, जिससे जो किसान भाई कपास की या जो कॉटन की खेती करते हैं परमानेंट उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अगर हम ओवरऑल तीनों वैरायटी की खासियतों की बात करें तो यह थोड़ी लंबी चलने वाली किस्में होती है पर जो इनका उत्पादन है वह बहुत अच्छा मिलता है। लगभग अगर सही से इसकी खेती की जाए तो 1 बीघा के अंदर 10 से 14 क्विंटल तक हमारे को इसका जो कपास है उसका उत्पादन मिल जाता है। अगर समय-समय पर हम जो खाद है एनपीके और दूसरे जो खाद आते हैं डीएपी वगैरह इनका सही यूज़ करते हैं तो यह तीनों वैरायटी आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी। हमने जो ये आपको जानकारी बताई है यह उन्नतशील किसानों और हमारे फील्ड के ज्ञान के आधार पर उपलब्ध करवाई है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब